हाँ. So when there is a storm in your life, what happens? भावनाओं की एक आंधी जब आती है तो आपके जीवन में क्या होता है? आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि आंधी आके चली गई है कि नहीं? When there's a storm of emotions which come, it just washes you away. Have you seen that? कोई भी चीज हो, आती है, एक तमाचा मार के निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है. It just comes, lashes by you and it goes away. You're not even aware of it. और हम लोग उसी को रोकना चाहते हैं. आपने देखा है? And we want to resist that storm. Can you resist the storm? जो वो भावनाओं का जो अंधेरा है, एक तरीके का जो एक भावनाओं का वेग है, उसको रोका जा सकता है क्या? Can you stop thinking about the storms? It's not possible, right? Sit straight, keep your eyes closed. आंखें बंद करो 2 क्षण के लिए और ये सोचो कि अभी एक भावनाओं की आंधी आई है. There's a storm of emotion which has come. Where has that storm come? वो आंधी आपके अंदर आई है या कहाँ आई है? उस पर ध्यान दो. आप एक सुनामी के अंदर आ जाते हो और वो आपको बिगड़ के चला जाता है. यू आर अंडर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वर्ल्ड विंड एंड थ्रोज यू ऑफ. एंड इवन व्हेन द स्टॉर्म हैज सबसाइडेड, द वेरी मेमोरी ऑफ इट डिस्टर्ब्स यू इवन मोर. वो आंधी आके चला गया है और फिर भी उसकी एक छोटी सी स्मृति आपको शेक कर देती है. इस बात के प्रति सजग हो जाओ. जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दिस राइट दिस मोमेंट. धीरे से आंखें खोलिए. स्लोली ओपन योर आईज. ऑब्जर्व किया, एक छोटा सा तूफान आता है जिंदगी में, वो हमको एक तमाचा मार के चला जाता है और उसकी स्मृति हमको हिला देती है. द मियर मेमोरी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट शेक्स यू सो बैडली. हैपेंड? यस और नो? छोटी सी मेमोरी, छोटी सी चीज जिसने हमको पूरा जड़ से हिला के रख दिया. आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया. आपकी सारी भक्ति पानी में मिल गई. आपका सारा वैराग्य हवा में उड़ गया. होता है नहीं होता है? द होल नॉलेज, द होल विजडम, द होल dispassion, the whole devotion, all is taken for a stake just by that one incident. और वो सब कहाँ हो रहा है? Where is all this happening? Within you. ये सब किसके अंदर हो रहा है? हमारे अंदर ही ना हो रहा है? हाँ या ना? कहीं और हो रहा है? इसका कहीं और झलक दिख रहा है आपको? कहीं नहीं. ये सब अपने अंदर, हमारे अंदर हो रहा है. और फिर भी हमको इसकी सजगता नहीं है. इवन देन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. कोई एक स्मृति ऐसे याद करो जिसने आपको जड़ से हिला दिया हो. जस्ट थिंक अबाउट वन इंसिडेंट विच हैज शेकन यू फ्रॉम द रूट्स. कहाँ गया आपका ज्ञान? कहाँ गई आपकी भक्ति? ध्यान दो. घंटों आपने ज्ञान सुना होगा,
बट अभी उसका कोई अस्तित्व नहीं। आप एक झोंके में रहने की तरह झुलस गए हो। यू आर लाइक इन अ फर्नेस द मोमेंट यू रिमेंबर दोज इवेंट्स। नथिंग इज हेल्पिंग यू। इट हैज शेकन यू बैडली। बट वेयर इज ऑल दिस हैपनिंग? ये सब कहां हो रहा है? अपने अंदर हो रहा है, और हमको इस बात का झलक तक नहीं। जो आप कपड़े पहनते हो उस बात का आपको अंदाजा है, जो आप किसी से मिलते हो उस बात का अंदाजा है, जो आप खाते हो उस बात का आपका टेस्ट पता लगता है, लेकिन अपने अंदर क्या हो रहा है इसका अंदाजा नहीं है। You know very well what you're wearing, you know very well what you are eating, you know very well what you're listening, but what is happening within you, you're not aware of it. What a paradox. कैसी विडंबना है। बाहर की सारी चीजों पे आपकी नजर है, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है? ठन ठन पाल। कितना कितना ज्ञान सुना हमने, कितना कितना अष्टावक्र गीता सुना, लेकिन जब वो एक क्षण आया, सब धरा का धरा रह गया। That one moment of helplessness, and the entire knowledge that you have had has been wiped off. Absolute clean slate. You might have sat through hundreds of sessions of knowledge, but that one moment, clean slate. Because you're not aware of what is happening within you. इसीलिए क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रहा है हमको उस बात का भनक ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? सब कुछ आ रहा है ना? बाकी सब चीजों की खबर है, लेकिन अपने अंदर क्या हो रहा है? हमारे अंदर उबासी कैसे आती है नहीं पता, हमारे अंदर डकार कैसे आती है नहीं पता, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता। यू डोंट नो हाउ यू आर गेटिंग हिकअप्स, यू डोंट नो हाउ यू आर yawning, you don't know the mechanism of how your body is feeling hungry, and still you want to know everything about this world. What fun. अहो से अष्ट जनक। अहो कहता है, ओ जनक जान जाता है कि सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ यही है। एवरीथिंग इज राइट हियर विद इन मी। यस और नो? है कि नहीं? तभी तो शास्त्रों ने कहा है यत पिंडम तत् ब्रह्मांडे। नहीं जी, हमको तो आंखों से दिखने वाली दुनिया सच दिखती है, अंदर वाली दुनिया का हमको कुछ पता नहीं। इसीलिए जब भी कोई चीज आती है हमको धो के चला जाता है। समुद्र में लहरें नहीं रहेंगी क्या? हाँ या ना? कोई तो हाँ बोलो भाई। Will the ocean not have waves? Will it have or not? So similarly, the world will also have all these turmoils. वैसे ही ये पूरी दुनिया, ये सृष्टि ही पूरी इन सब चीजों से बनी। इसका एक बहुत बढ़िया श्लोक भगवत गीता में आता है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। The Lord created this world and put an uncertainty tag to it. This world is full of temporary and full of things which will give you sorrow, like the waves in the ocean. समुद्र की लहरों की तरह आएगा, धो के चला जाएगा। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि अरे ये आके मेरे को इतना हिला के चला गया। The incident comes, hits you, it slaps you literally, and you are thrown off the balance. तब आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, फिर आप कहोगे भैया मैं तो बहुत गुरुजी पे विश्वास करता था, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने मेरी श्रद्धा हिला दी। ऐसी कैसी श्रद्धा जो दुनिया के ठोकरों से हिल जाए? What is the value of that faith and devotion which can be shaken by normal, worldly, mundane matters?
अगर श्रद्धा रखनी है तो ऐसी श्रद्धा रखो कि भूखे मर जाओगे लेकिन प्रभु तुमको खाना खिलाएगा, तब देखना तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। इसको कहते हैं श्रद्धा। Have that much of faith that even if you have to starve, it is okay. Then you see the Lord will provide you food, all 6 course food. Don't worry, it will not be only the main course. You will have a 6 course dinner. कहाँ अटक गए हैं हम लोग, कहाँ अटक गए? अपने अंदर क्या हो रहा है जरा देखा है? इस गले को, बस इस गले को देखो, कितने सारे पाइप है इसके अंदर, है या नहीं है? बताओ, पाइप है नहीं है? एक सांस लेने की नली है, एक खाना खाने की नली है, एक ब्लड प्यूरिफिकेशन की नली है, एक वहीं से दिमाग को जाने की नली है कि नहीं है भाई? ये तो मैंने 4 गिनाए हैं, बाकी और पता नहीं कितने कितने होंगे। उसमें एक भी नली खराब होती है क्या? खराब हो गई तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक तो चलता ही रहता है कि नहीं? जस्ट लुक एट द इन्यूमरेबल पाइप्स दैट द स्मॉल थ्रोट हैज गॉट, the foot pipe, the esophagus, the windpipe, so many things, and yet everything is working perfectly in order. If anything one goes wrong, you will be in hospital. That's a different story. But still, isn't it working properly? उसके लिए तो कृतज्ञ हो जाओ। सांस की नली में यदि खाना धंस जाए तो खांसते खांसते जान निकल जाएगी। A small particle of food enters your, the air pipe, the windpipe, you are choked. एवरी डे यू ईट किलोज ऑफ फूड, रोज खाना टन टन खाते रहते हैं, ठूसते रहते हैं अपने शरीर को, लेकिन एक बार भी एक दाना गलत नली में नहीं जाता है। वो किसकी कृपा से हो रहा है? अब तो कृतज्ञ हो जाओ। एटलीस्ट वेक अप टू ग्रैटिट्यूड नाउ। कब तक ये सोचते रहोगे कि ये भावनाएं मेरे साथ खेल रही है, ये मन मेरे साथ खेल रहा है, ये बुद्धि मेरे साथ? अरे जागो, ये सब तुम्हारे अंदर हो रहा है। तुम ही वो रंगमंच हो जिसके अंदर ये पूरी लीला चल रही है भाई। यू आर द स्टेज इन विच ऑल दीज एक्टर्स आर प्लेइंग अ पार्ट। आप नहीं होते तो ये ड्रामा होता ही नहीं। You are the cause of this entire drama. Now either you can laugh over it or you can feel sad about it. ये जान के आप खुश भी हो सकते हो, आप दुखी भी हो सकते हो। चॉइस क्या है कि नहीं? है ना दी? तो देखो कितना सब कुछ है दुनिया में। मजे तो देखो, अरे पूरा रंगमंच सजा हुआ है आपके लिए। द होल वर्ल्ड इज सेट एज अ ड्रामा फॉर यू, और आप उस ड्रामे में मिल जाते हो। ये नहीं कि ड्रामा को एक साक्षी भाव की तरह देखो, खाली इस नॉलेज सेशन में आके हाँ भैया बोलते हैं देखेंगे, वहां जाते हो वापस फिर उसके अंदर घुस जाते हो। नहीं चलेगा। It's not so easy. The whole world is set as a drama stage. You need to be an audience. You can't be a part of the drama. You just can't be a part of the drama and start crying along with the actors there. You are the director of the drama. आप इस पूरे विश्व के रंगमंच के दिग्दर्शक हैं। क्या समझ में आ रहा है ना? मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर, कुछ भी नहीं कर सकते फिर। ठीक है ना? You can't do this, you can't do that, this is not possible, that is, get out of that weakness and see that everything is happening within you right now. अच्छा, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। हंसी आई कहां से आई? अभी मेरी बात सुन के बड़ी हंसी आ रही है ना आपको? आपने बात सुना,
बात सुन के आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ, रजिस्टर होने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगा, आपके चेहरे पे मुस्कान आई, कहाँ आई? कोई तो बोलो, अनम्यूट कर लो, कोई तो बोलो, ये क्यों म्यूट सेशन दिल थोड़ी से है। आई, मन दिल से। से आई। अपने मन से। अंदर आई ना? हाँ, अपने अंदर आई। अपने अंदर मन से। हाँ, वेरी गुड। अब किसी बात का मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया, आपके ईगो को चोट पहुंच गई, कहाँ आई? अपने अंदर आई, है ना? तो बाकी जो भी लोग जो भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो किसके अंदर ड्रामा चल रहा है कि नहीं? अपने अंदर चल अपने रहा अंदर, है। हाँ, अपने अंदर लग रहे हैं मतलब। हाँ, बस आत्मज्ञान हो गया। जब ये बात समझ में आ जाती है कि सब कुछ अपने अंदर चल रहा है, तो हमको किसी चीज की कोई दिक्कत होती ही नहीं है। When you realize that all these emotions are nothing but waves in your own existence, then there is nothing that can disturb you. हंसी आती है तो रुकते नहीं हो, रोना आता है तो पूछते हो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, रोना आता है तो ये क्यों नहीं पूछते कि ये भी तो एक ड्रामा का सीक्वेंस है। When you laugh, you feel so happy. When you cry, why don't you realize that this is also a drama which is happening within you? तब तो भक्ति हिल जाती है, तब तो ज्ञान हिल जाता है। मेरे पास है कुछ लोग जो कहते हैं रोज क्या दुखड़ा रोना। मैं एक सवाल पूछता हूं, रोज कैसे कोई दुखी हो सकता है? कैसे कोई दुखी हो सकता है? शरीर जिएगा ही नहीं। योर बॉडी कैन नॉट बी सैड कंटिन्यूअसली 24/7 365 days. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। अज्ञान ही दुख का कारण है। द मेन सोर्स ऑफ मिजरी इज इग्नोरेंस। तभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, दैट्स व्हाई वी प्रे टू गुरुदेव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन, ओपन माय आईज टू नॉलेज। मेरे इस छोटे छोटे नेत्रों को ज्ञान की चक्षु प्रदान करो प्रभु। और वो ज्ञान क्या है? कि सब कुछ मेरे अंदर चल रहा है। आप नहीं होते तो आपके इर्द गिर्द ड्रामा भी नहीं होता। आज पूरा एक रंगमंच देखेंगे हम लोग, होता है कि नहीं? कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई विलन है, कोई कॉमेडियन है, बट ये सब कहाँ हो रहा है? अपने अंदर। कोई हमको कॉमेडियन की तरह दिखता है, कोई हमको हीरो की तरह दिखता है, कोई हमको विलन की तरह दिखता है, लेकिन कौन देख रहा है? There might be people who might be acting like comedians, there might be people who might be acting like heroes and villains, but where is this play happening? Where is this movie being played? कहाँ चल रहा है? वही बंदा जो आपके लाइफ में विलन है, वो दूसरे लाइफ में किसी और के लाइफ में हीरो बना है कि नहीं? अनुभव हुआ है? The same person who is a villain in your life could have been a hero in some other's life. वो आपके जीवन में विलन बना है, तो उसका विलन बनने का कारण कौन है? Who is the cause for him to be a villain in your life? You, right? हम ही है, हम ही है वो कर। बस इतना समझ में आ गया ना? तो अब से किसी को विलन की तरह देखना हो, किसी को हीरो की तरह देखना हो, तो समझ लेना मेरी दृष्टि में कमी है। यस और नो? If you are not able to see a person as a villain, whereas the other person is seeing him as a hero, it means your eyesight is blurred. It is so simple. सारे ड्रामा के पात्र आपके अंदर ही हैं, थोड़ा चेक कर लो। सासू माँ, ससुर जी, बहू, बेटी, जो जो जिन जिन से प्रॉब्लम है, वो लोग आप ही के लाइफ में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आप आए हो।
आप नहीं आए होते तो वो भी नहीं। अब आप अपने आप को कोसोगे या अपने आप के लिए ताली बजाओगे, वो चॉइस आपका है। सम, समझ में आ रही है बात? एनी पर्सन हु इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ विलन और अ हीरो इज बिकॉज यू आर देयर, यू आर द कॉज ऑफ दैट पर्सन बिकमिंग अ हीरो और अ विलन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पात्र या दिग्दर्शक? Who is more important, the the person who's playing the role or you? Because of you, other people have got this role. आपके आपके अवतार के कारण की वजह से बाकी ये लीला चल रही है, आप सब महानुभावों की वजह से। It is just because you took an incarnation in this world, all this drama is happening. So you want to blame yourself or praise yourself, choice is yours. है कि नहीं? इतना गहरा ज्ञान है देखो। और हम बाकी सबको कोसते रहते हैं, उसने मेरे को दुखी किया, उसने मेरे को गुस्सा दिलाया, उसने मेरे अंदर ये इच्छा जगाई। ड्रामा के सूत्रधार तुम हो। How can you blame others for your negativity? Gave me anger, he gave me lust, he gave me attachment, he gave me entanglement. When you are the director, how can you be attached to anything? ये सब कभी सोचते नहीं है हम। अष्टावक्र गीता एक बार सुन लिया बस खत्म हो गया, एक बार सुन लिया दिमाग में बैठ के बस, ये सब चीजों पे मनन कोई नहीं करता है। ये एक पॉइंट कितना गहरा है देखो ना। हम्म। अब एक ही समस्या है इस दुनिया में, एक ही समस्या है इस दुनिया में कि एक बार एक वो स्टॉर्म आ जाता है, वो हिला के रख देता है। एंड देर आर 100 रीजंस नॉट टू बी अटैच्ड टू द स्टॉर्म, but your mind will play such games that it will get attached to the storm. इस भावनाओं के भवंडल से हम लोग जितना भागना चाहते हैं, हमारा मन उतना ही उसको पकड़ के रखता है। मेरा बेटा इस रास्ते में आ जाए, मेरी बहू इस रास्ते में आ जाए, मेरा पति इस रास्ते में आ जाए, नहीं आएंगे तो क्या? क्यों इतना पकड़, क्यों? आप अपने रास्ते में, वो उनके रास्ते में, उनका जब कर्म होगा आ जाएंगे। अब आप उसको रोक के रखोगे, रोक के रखोगे, रोक के रखोगे, वो उतना ही आपके प्रबल होगा। वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। You keep on resisting the flow of events, and the moment you keep on resisting the flow of events, those events will stick to you 100,000 times more stronger. और वो एक घटना की स्मृति आपको हिला के रख, घटना में तो हिल ही गए, लेकिन घटना खत्म होने के बाद भी वो घटना की स्मृति आपको हिला के रख देती है कि नहीं? अरे बाप रे, आज भी मैं सोचता हूं तो उसके बारे में डर जाता हूं। Forget the event has any which way shaken you, but even the memory of that event can shake you from the roots, isn't it? What a beautiful knowledge this is. Emotions are linked to the elements of body, right? But how many of us have that awareness, Avesh? How many of us have that? गुस्सा आता है तो पित्ता की वजह से आता है, प्रेम आता है तो वात की तरह आता है। इसकी सब किसको पता है?
अवेयरनेस रहता है क्या? जब गुस्सा आता है तो पता चलता है, अरे मेरे को अभी पित्ता चढ़ रहा है, मेरे को पित्ता चढ़ रहा है, ऐसा एहसास होता है क्या? गुस्सा चढ़ता है, जो बिल्कुल पड़ी हुई सबसे बढ़िया संस्कृत की भाषा है वो बाहर निकलती है मुंह से, है कि नहीं? You give the choicest of abuses when you are angry. Will you even be able to realize that you are getting angry? The best part is you need to realize that at least when that anger has come, you are not the cause of that anger. You should remember that. वो गुस्से का कारण आप नहीं हो, ये समझ जाओ, तो गुस्सा नहीं रहेगा। कितना गहरा ज्ञान है, कितना गहरा ज्ञान है। बलिहारी इस गुरु की जिसने ये ज्ञान दे दे के मेरे को बार बार कृतज्ञ कर दिया। एक एक स्टेटमेंट अष्टावक्र गीता ब्रह्म ज्ञान है, एक एक स्टेटमेंट पकड़ के तो चलो। हर हफ्ते एक नया मोती खुलता है। एवरी वीक यू आर सीइंग पर्ल्स ऑफ विजडम ऑफ अष्टावक्र गीता। इट्स नॉट सो इजी। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये ज्ञान का मनन करने को मौका मिल रहा है। बड़भागी हैं हम सब। वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव दिस नॉलेज। उसकी कितनी भी तारीफ करो कम है। जैसे ही भावना उठी सजग हो जाओ। ठीक है, हो गए। उस भावना में हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ लेके चले जाते हैं। हाँ या ना? यू फोकस ऑल योर सेंसेस आउटवर्ड। व्हेन यू गेट एंग्री यू वांट टू शो योर एंगर थ्रू योर वर्ड्स और इवन योर आईसाइट। जब माँ को गुस्सा आता है, बच्चे को डराने के लिए माँ की आंखें काफी होती है, वो बच्चा सहम के बैठ जाता है कि नहीं? और जब कुछ सुनना ना हो, हम लोग कान को बंद कर लेते हैं। भाई बाहरी चीजें तो आती जाती रहेंगी, अंदर स्थिर हो जाओ। The events that will come and go ahead and swipe you off, but don't allow your senses to go by it. गुस्सा आए तो वाणी पे काबू रखो, स्थिर हो जाओ। पहले गुस्से का कारण पता लगाओ, वो गुस्सा करने लायक है भी या नहीं ये तो सोचो। इज इट वर्थ इवन बीइंग एंग्री ऑन दैट मैटर? इज इट वर्थ बीइंग एंग्री ऑन दैट टॉपिक? You will realize that 20 years later. अगर ज्ञान में हो तो तुरंत पकड़ लोगे कि भाई इस पे तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, शांत हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, है कि नहीं? हाँ या ना? कि ज्ञान जितना गहरा है उतना आपको बदल देगा। पहले ये तो जान लो कि ये सब किसके अंदर उठ रहा है भाई। कामाग्नि, गुस्सा, लोभ, मद, मात्सर्य किसके अंदर उठ रहा है? क्या ये किसी और की वजह से उठ रहा है या मेरी वजह से उठ रहा है? Am I feeling that lust, anger, impatience, attachment, aversions because of outer reasons, or is it because of me? Is it because of my desires? Is it because of my expectations? Where is it? कहाँ है वो? What is the source of the storm of emotions? What is the source? इस emotions, इस भावनाओं के एक बवंडल का मूल स्रोत किधर है? मैं हूं, मेरी बेवकूफी है, मेरा अज्ञान है, माई इग्नोरेंस। चलो अपनी पीठ थपथपाओ अब, चलो बहुत बढ़िया काम किया, पैट योर बैक। आप लोगों को पता भी नहीं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन कर लिया अपने अज्ञान के लिए। यू आर डूइंग इट फॉर योर इग्नोरेंस। कितनी बार अज्ञान में आके गलती कर बैठते हो? हाउ मेनी टाइम्स यू कमिट मिस्टेक आउट ऑफ योर इग्नोरेंस?
कोई तुमको गुस्सा कैसे दिला सकता है, बताओ ना मेरे को। हाउ कैन समबडी गिव यू एंगर, टेल मी। आप सब चुप हो जाओगे, कोई एक तो जवाब दो, कैसे कोई दूसरा गुस्सा दिला सकता है। हाँ सीमा जी। अपनी इच्छा रहती है किसी की गुस्से के पीछे, अपनी इच्छा रहती है गुस्से के पीछे, वेरी कि गुड। ये अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि ऐसा चाहिए था। हाँ, तो ये किसकी बेवकूफी है? अपनी खुद की। तो क्यों करते हो? फिर भी उस टाइम याद नहीं रहता। बाद में अभी पता याद, चलता है। इसीलिए पीठ थपथपाया, इसीलिए पीठ थपथपाया, समझ गए ना? ये कहा, वेयर आर यू स्टक, वेयर आर यू स्टक? किसी ने मेरे को गुस्सा दिलाया, किसी ने मेरे को इच्छा जागृत की। आपकी खुद की स्वतंत्रता नहीं है क्या? Aren't you free enough to decide your intellect? Aren't you free enough to decide your thoughts? Aren't you free enough to decide your emotions? Is your emotions a slave of somebody else? आपकी भावनाएं किसी और की गुलाम है क्या? भैया ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बोलो कोई बात नहीं। कितने लोगों को ये ज्यादा लग रहा है, थोड़ा ज्ञान ऊपर जा रहा है? नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो पराधीनता में क्यों रहना? ऐसे जोर से घाव डालेंगे तो ही थोड़ा तो कुछ ज्ञान आएगा। वो तो यहाँ सेशन में रहने तक आरती जी, उसके बाद सब भाग जाता है। जाओ वापस, अगर 2-3 मिनट और बात किसी जी को, किसी को भी मैं पूछूंगा, वो लोग कहेंगे भैया सेशन बहुत अच्छा था, लेकिन जो बोला सब भूल गए। बड़े प्यार से बोलेंगे। यही तो माया है। इसीलिए तो ज्ञान को बार 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 सुनना पड़ता है। I will ask you after 30 minutes what happened in the session. You will comfortably say, I forgot. That is Maya. That is why you need to keep listening time and again, time and again. बार 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 बार, है कि नहीं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरा। भज गोविंदम भज गो। जितनी बार जन्म लिया है, उतनी बार 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 ज्ञान सुनते जाओ। एक जन्म में तो अपनी भावनाओं पर काबू पा लो। At least in one birth, have control over the storm of emotions. Stop resisting it. उसको, उसके प्रवाह को रोकना बंद करो। नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए, मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए, मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए, और एकदम वॉल्केनो की तरफ फट जाते हो, है कि नहीं? I should not get angry, I should not get angry, I should not get angry, and then one time the fuse goes off and you're all over the place. ज्यादा हो गया ना ज्ञान आज के लिए। बस इतना समझ लो कि सारा कीचड़, सारा ड्रामा, सारी बेवकूफी हमारे अपने अंदर है। बस इतना समझ लो। The whole drama, the entire sequence of all the tricks that your mind is playing is because of me. तब देखो सारी ड्रामा कैसे खुशी खुशी झेलोगे। सब एकता कपूर का सीरियल लगेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सारे सीरियल सामने घूमते रहेंगे। The whole drama you will be able to see just as the episodes of the silver screen. That's it. अटैचमेंट मेरी वजह से होना है, मेरे को करना है। हाँ मेरा मेरा मैं अटक गए भाई। झुलसते आए हो, जन्म जन्मों से झुलसते आए हो भावनाओं में, है कि नहीं?
कभी किसी ने कहा, कभी किसी ने कहा, बचपन में दोस्तों ने कहा, बड़े होने के बाद बॉयफ्रेंड ने कहा, उसके बाद बड़े होने के बाद पति ने कहा, उसके बाद बड़े होने के बाद मेरे बेटे ने कहा। फ्राई होते रहोगे, you will keep frying in this oil. When you were a kid, you were affected by the storms of emotion of your parents. When you grew up, your boyfriend or girlfriend toiled you. After that, your wife. After that, your kids. ये सब कहां से आ रहे हैं? सब आप ही से तो आए हैं ना भाई। आप नहीं होते तो ना कोई माता पिता, ना कोई बेटा, ना कोई संसार, एकदम वैरागी। पिछले हफ्ते हमने कहा था बेफिक्री की जिंदगी जियो, कोई एक भी जिया? एक ने भी मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया। नहीं जी पाओगे आप लोग, नहीं जी पाओगे आप लोग, मेरे को पता है। भैया इतना टेंशन चल रहा है, आप मस्त रह सकते हो, हम कैसे मस्त रहे? मैं मस्त रह नहीं सकता, मैं मस्त हूं, ये मान के चलो। ये मैं मस्त रह सकता हूं, रहूंगा। अभी मस्त हो कि नहीं हो भाई? हफ्ते में संडेस को 8 से 9 मस्त रहते हो कि नहीं रहते हो? जो लोग सेशन रेगुलर अटेंड करते हो उनकी बात कर रहा हूं। All those people who attend the sessions regularly on every Sunday from 8 to 9, do you feel liberated, happy, peaceful or not? You feel, right? Yes or no? क्यों? क्योंकि उस 8 से 9 के बीच में माया से परे चले जाते हो। You're beyond the clutches of माया। वही तो ज्ञान है। जैसे ही इस रूम से बाहर निकले, बस माया ने पकड़ लिया। The moment you leave this room, Maya grips you. तो इसका क्या मतलब है? 24 घंटे कौशिक भैया को ऑन करके रखो। ऐसे करोगे तो कौशिक भैया भी रुक जाएंगे और वो YouTube प्लेयर भी बंद हो जाएगा, बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। जो सुना है उसको अप्लाई करो, जिंदगी में उसको अपनाओ। मनन किया है, कभी कभी कुछ ना हो तो देवी का एक वो देवी की स्मृति अपने सामने लाओ, भगवान श्री कृष्ण की स्मृति अपने सामने लाओ। When you are too stuck up in the storm of emotions, just remember the form of the Divine Mother. Just remember the form of Lord Krishna. Just remember the form of Guru. Dhyanamoolam Gurur Murtihi. The physical form of the Guru is the best way to enter into meditation. गुरु की मूर्ति साक्षात आविर्भाव हुआ ही उसलिए है कि आप ध्यान में चले जाओ। उनको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया को याद करते हैं हम। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। एक बार बैठ गए, सिंधूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्यमौलिस्फुरत तारानायक शेखराम स्मितमुखीम। सिंधूरा अरुण विग्रहाम, माता का रंग कैसा है? How is the color of the mother divine? Like the rising sun, the color of the rising sun. माता की छवि कैसी है? उगते हुए सूरज की लालिमा की तरह। सिंधूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम। How many eyes has she got? 3 eyes. त्रिनयनाम माणिक्यमौलिस्फुरत तारानायक शेखराम। How is the crown of the mother? She has got the 8th day of the waxing moon. अष्टमी की चंद्र की तरह उनके ऊपर सुशोभित है, उनके किरीट के ऊपर। तारानायक शेखराम स्मितमुखीम। गुस्से में देख रही है क्या माँ आपको? लोभ में देख रही है, अरे मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आया। स्मितमुखीम, she has a smiling countenance. प्रसन्न वदन, देखते ही सारे दुख मिट जाए। स्मितमुखीम आसीन वक्षोरुहाम। Where is she sitting? In the lap of the tree.
कहाँ बैठी है? एक वृक्ष के तवी में बैठी हुई है। आसीन वक्षोरुहाम पाणिभ्यामलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतीम सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम। माता के चरणों में अद्भुत रत्न जड़े हुए हैं। The divine holy feet of the mother is studded with various varieties of gems. Can we become one gem in that? क्या हम उन माता के चरणों के रत्नों में एक रत्न तो बन जाए? होंगे माँ तुम्हारे पास कालिदास, ब्रायदास भक्त, सब बड़े बड़े भक्त होंगे जो तुम्हारे चरणों में हैं। मैं भी तो तेरा एक भक्त हूँ। You might have the best of the devotees, one Kalidas, Kabir, Ramdas, Namdev, Tukaram, n number of devotees as your jewels. Can I also be a jewel in your feet, Ma? पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् Paramambikam. I meditate on that Ambika, the mother, the universal mother, the divine mother who is beyond everything. उस जगत जननी, जगत माता, आदि शक्ति, पराशक्ति, जगत शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, सब शक्तियों की आदि मूल स्रोत्र उस परम माता के शरण में जा रहा हूं और उनकी श्री चरणों का मैं ध्यान कर रहा हूं जो सबसे परे है। बस ये एक ध्यान हो जाए तो कौन सी भावना तुमको हिला सकती है? जस्ट दिस फ्यू मोमेंट्स ऑफ ध्यान, कोई चीज हिला सकती है तुमको? बताओ, कैन देयर बी एनीथिंग दैट कैन शेक यू इफ यू? तारिणी पूरणी धारिणी अम्बा माता भवानी, तारिणी पूरणी धारिणी अम्बा माता भवानी, तारिणी पूरणी धारिणी अम्बा माता भवानी, दुर्गा देवी दुरित निवारिणी माता भवानी, दुर्गा देवी दुरित निवारिणी माता भवानी, माता भवानी माहेश्वरी, माता भवानी परमेश। जय गुरुदेव। बहा देती है वो ऐसी। अब ऐसी भक्ति की भाव में बह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के भावों में मत बहो, ऐसे भक्ति के भाव में बह के एकदम मुक्त हो जाओ बस। दुर्गा देवी दुरित निवारिणी माता भवानी, गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी। और कोई गति नहीं है माँ मेरी आपके सिवा। देयर इज नो अदर शेल्टर
or surrender other than you. ये सब भक्तों के साथ ही हो सकता है, बाकी सेशंस में ये भाव आता ही नहीं है। जब भक्तों के साथ रहते हो ना, तो ये भाव प्रगाढ़ रूप से निकल के आता है। आपके अंदर स्थित समस्त भक्तों को मेरा शत शत प्रणाम। आपके उपस्थिति मात्र से इतना भक्ति जग जाता है। Mere presence of a devotee is enough to get the devotion. It's like a wildfire. It catches everyone. सबको पकड़ लेता है, सबको धर लेता है। देखने वाले समझेंगे पागल है ये, लेकिन भक्ति ऐसी ही पागल करती है, क्या करोगे। वेरी फॉर्चुनेट। एक बार माँ के लिए आंसू बहा के तो देखो, वो अपनी आंचल में ना समाये तो मेरे को कहना। एक बार भक्ति से उसको बुला के तो देखो, फिर वो तुमको खाना ना खिलाए तो कहना। जय गुरुदेव। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ओम शांति शांति शांति।